मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास है, उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या, मतलब क्या पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए, मैं उनको भी बोला, सुरेंद्र जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए। मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पर वोट लेने के लिए, वो एक एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता मेरे, वो पैसा ज्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी, वो सब सिक्की होगी, स्वच्छ भावनुक्ति होगी, मुसलमान को पास उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस भी है। लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये आपका जो लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते? मैं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तक, मतलब 1000 करोड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। मेरे साथ में जो है हमारे सैयद मुस्तफ़ा महमूद, जनरल सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो हुमायूं कबीर बीजेपी से जो उनकी डीलिंग हुई थी 1000 करोड़ रुपए में और 200 करोड़ एडवांस लेने की, और किस तरीके से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की। ये जो बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं, 294 सीट्स का जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को इलेक्शन पोलिंग है और 4 मई को जो है इसकी गिनती होने वाली है। तो बीजेपी जो है दुनिया की लाख कोशिश कर रही है कि वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की चीफ को हटाने के लिए। तो इस कोशिश में जो है ये लोग एक साजिश किए थे कि हुमायूं कबीर जो पहले टीएमसी में था, पहले कांग्रेस में, फिर टीएमसी में, फिर बीजेपी से भी इलेक्शन लड़ा था, अपने एक पुराने खिलाड़ी को निकालकर उसके जरिए एक पार्टी फॉर्म करके बाबरी मस्जिद बनाने का वादा और पूरे हिंदुस्तान से। तो जब ये हुमायूं कबीर पहले शुरू जब ये स्टेटमेंट दिया तो उसी वक्त से मुझे शक होने लग गया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी का प्लैंक है और बीजेपी का एक पिट्ठू है ये बोलकर। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, अगर आप काम करते हैं तो इमीडिएट सेंट्रल गवर्नमेंट एनआईए को लगा देती, ईडी को लगा देती उसके पीछे। लेकिन यहाँ पर यह हो रहा था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मुख्तलिफ रियासतों से लोग ईंट लेकर पैदल वेस्ट बंगाल की तरफ आ रहे थे, और वेस्ट बंगाल में भी मुख्तलिफ जगह पे से। तो पुलिस को रोक नहीं रही थी। इसका अंदाजा हो गया था कि कहीं ना कहीं ने बीजेपी का एजेंट है। अब यहाँ पर आइए, सबसे बड़ा जो खेल हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के सदर है, जिनको पुराना एक लेबल है कि ये बीजेपी की बी टीम है और हिंदुस्तान में गली गली फिरकर सेकुलर वोटों को और ख़ास तौर पर मुस्लिम वोटों को डिवाइड करते हैं। 1 या 2 सीट, 5 सीट इन्हें जीतते, लेकिन पूरा स्टेट जो है बीजेपी के हाथ में दे देते। तो इनकी और इनका गठबंधन होना, हुमायूं कबीर का और असदुद्दीन ओवैसी का, आम जनता नया पार्टी एजेयूपी और एआईएमआईएम का। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है असदुद्दीन ओवैसी से ये सवाल करूँगा कि अक्सर असदुद्दीन ओवैसी और इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अपने तकारीर में ये कहते हैं कि हम हवाओं में बहुत सुनकर कहते हैं कि बारिश होने वाली है। हमारे मुखालिफिन जो है मोटी मोटी बूंदों में भीग कर कहते हैं कि बारिश हो रही है। हम में और हमारे मुखालिफिन में इतना ही फ़र्क है, हम में सियासी सोच है, वो है, फलाना है। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो हवाओं में बो सूंघने की जो सलाहियत है, वो सलाहियत कहाँ पर गुम हो गई थी? क्या आपको नहीं मालूम था कि हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है बोलकर, जबकि आपके ही पार्टी का वसीम
वसीम वक़ार जो आपके पार्टी के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने जो है पहले ही दिन बोल दिए थे कि इन्हें बीजेपी का एजेंट है बोलकर। लेकिन यहाँ पर बड़ा रोल जो है आदिल हसन जो बिहार से चुनाव लड़े थे और बिहार प्रदेश के स्पोक्समैन हैं, उनका रोल है कि इन्हों खुद सर पे ईंट रख के गए थे और सारे मीडिया में ये बताए थे कि AMIM के सदर ये ईंट भेजे हैं बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए। फिर यहाँ पर दूसरा एक और एक ये हुआ कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोनों की, तो हुमायूं कबीर बोले कि अगर हम 50 से 60 MLA ला लें तो हमारे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता। तो असदुद्दीन ओवैसी का बोलना यह था कि मैं भाई से इख्तिलाफात करता हूँ, मेरा उनका सिर्फ ये इख्तिलाफ है कि इन्हों बोल रहे हैं डिप्टी CM, मैं बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। तो जिस तरीके से बिहार में खुलफाए राशिदीन का नाम लेकर इन्हों फलाने का बेटा CM बनेगा, फलाने का बेटा CM बनेगा, जो इन्हों वहाँ पर मुसलमानों को गुमराह किए, और ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ अब जो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर आएगा वहाँ पर बिहार में बीजेपी का आएगा। उत्तर प्रदेश में भी इन्हों जब पहली मर्तबा गए थे 2018 में, वहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी का जो गठबंधन हुआ था जो OP राजभर की पार्टी से, वो जैसा ही इलेक्शन खत्म होने के बाद में खुलेआम बीजेपी ज्वाइन करके आज भी वो बीजेपी में मिनिस्टर है। तो यहाँ पर उन तमाम उलमा मशाइखीन जो असदुद्दीन ओवैसी की, खास तौर पर जो तेलंगाना के हमारे जो उलमा मशाइखीन हैं, मेरा उनसे सवाल है कि जब उत्तर प्रदेश में जिसके साथ गठबंधन करके इलेक्शन लड़े थे उन्हें बीजेपी में चले गया, जब वेस्ट बंगाल में जिसके साथ गठबंधन करे उसका तो पूरा स्टिंग ऑपरेशन बाहर आ गया, तो हमारे तेलंगाना के उलमा मशाइखीन क्यों खामोश है? हर इलेक्शन में अंधाधुन इनकी मजबूरी बोलिए या इनका सियासी सूझबूझ नहीं रहना बोलिए, ये लोग मजलिस की अंधाधुन तायीद करते हैं। तो थोड़ा हमारे जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, मैं उनको ये थोड़ा बैकग्राउंड पर ले जाना चाहता हूँ कि आप देखिए, जब एक आदमी अगर खराब करता है और अच्छा करता है तो उसकी नस्ल को चेक किया जाता है कि इसका बाप कौन था, इसका दादा कौन था, ये चेक किया जाता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ज्यादा पुरानी बात नहीं, बिल्कुल 1992 की बात मैं कहता हूं कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद का मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि ये हुमायूं कबीर का वीडियो आने के बाद में आज दिन भर मुझे वो पुराने वाकयात और गाजी मिल्लत, खास तौर पर मेरे वालिद गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब 1992 में जो तकारीर करते थे और मरहूम डॉक्टर ख़ायम खान साहब जो तकारीर करते थे, वो तकारीर आज मुझे पूरे याद आ रहे थे। तो आपको मालूम होना चाहिए 1991 में एक बाबरी मस्जिद राबेदा कमेटी चल रही थी, जो बाबरी मस्जिद का केस लड़ रही थी, जो शहाबुद्दीन और दीगर लोग चला रहे थे। PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में बाबरी मस्जिद राबेदा कमेटी में दरार डालते हुए वो सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद में अपने घर में आराम कर रहे थे, उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का फॉर्म होना और ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के इनको सदर बनाया गया। तो जब उस वक्त पे प्रेस वाले पूछे, भारत न्यूज एक न्यूज एजेंसी से बयान आया था कि आपको इस बात की इत्तला है, तो मुझे कोई इत्तला नहीं है, मैं दिल्ली जाऊंगा, जाकर वहां पर मालूम करूंगा। फिर उसके बाद में कुमारा मंगलम जो एक मिनिस्टर था, इनके घर पे आता था दिल्ली को। शरद पवार जो मिनिस्टर था, इनके मकान पे आता था। ये पूरे लोग, फिर एक हमारे कुमारा मंगलम एक स्वामी था यहाँ पर, उसका नाम जो डबिलपुरे में रहता था, उन्हें भी दारुसलाम आया था, जिसका अहम रोल रहा PV नरसिम्हा राव के कत्ल में। तो बाद में जो है ये पूरे बाबरी मस्जिद को गिराने में वन ऑफ ये अक्यूज है। ये तमाम अक्यूज जो है सलाउद्दीन ओवैसी से दारुसलाम में और सलाउद्दीन ओवैसी के दिल्ली के मकान पे मिला करते थे। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में जामे मिलिया यूनिवर्सिटी के बच्चे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे इनके मकान के बाहर बड़े बड़े कटआउट्स लगाए थे शेरवानी में पैसे डालते हुए। और सबसे बड़ा सबूत, आज जितने लोग असदुद्दीन ओवैसी को गालियां दे रहे हैं, उनकी सियासत पे सवालिया कर रहे हैं, तो इनके वालिद को देखिए आप लोग जाके पीछे, कि जिस वक्त पे बाबरी मस्जिद शहीद होने के कितने दिन के बाद में, यानी 12 या 13 दिन के बाद में PV नरसिम्हा राव दक्कन मेडिकल कॉलेज का एफिलिएशन, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल से एफिलिएशन की जरूरत पड़ती है हर मेडिकल कॉलेज चलाने वाले को, इनकी वो फाइल कितने दिन में साइन हुई। और बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में जो मुसलमान एहतजाज किए, जिनको गोलियां लगी थी, अभी वो शहीदों की लाश जमीन से उठाई और जमीन में से अभी उनके खून की खुशबू अभी नहीं गई, बल्कि सलाउद्दीन ओवैसी
बेगमपेट एयरपोर्ट से हैदराबाद अपने मकान तक बड़े जुलूस की शक्ल में आए थे। अभी मरहूम जो शहीद हुए थे उनका चहलुम भी नहीं हुआ था। तो अक्सर गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान अपने तकारीर में ये कहते थे कि ये बाबरी मस्जिद का सौदा किए हैं, बाबरी मस्जिद के सौदागर है बोल के। आप उनके तकारीर नेट पे है, निकाल ले सकते हैं। मरहूम डॉक्टर खान साहब तो बाज़ाफ्ता पूरी उनको स्टडी थी बाबरी मस्जिद की। तो उस वक्त जितने उलमा मशाइखीन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की तायीद करते थे, हमसे बहस करते थे कि एक नमक का कंकर है, आप कहने सबूत क्या है बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए ये साजिश की गई। तो आज ये सबूत निकला कि उसका बेटा खुद जो है बीजेपी के हुमायूं कबीर के साथ में असदुद्दीन ओवैसी जो है अलायंस किया है। तो जितने लोग आज असदुद्दीन ओवैसी को गालियां दे रहे हैं, जितने लोग उनकी तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जितने लोग कह रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इनकी नस्ल को देखिए कि इनके वालिद क्या थे, इनके वालिद बाबरी मस्जिद की शहादत में उनका क्या रोल था, ये पूरा आप निकाल कर देख सकते हैं। तो अभी वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन ये तो पूरा खुलेआम हो गया, बीजेपी का सुपाड़ा साफ हो गया वहां पर। और जो चंद मुसलमान जो हुमायूं कबीर के और असदुद्दीन ओवैसी के जज्बाती तकारीर का जो हिस्सा बन रहे थे, तो उनके लिए एक लम्हे फिक्र है कि क्या वो लोग गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे। लेकिन हुमायूं कबीर के साथ साथ सबसे बड़ा अगर कोई मुल्जिम है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी, दूसरा अगर कोई है तो आदिल हसन, तीसरा अगर कोई है तो हुमायूं कबीर है। ये लोग तमाम की तहकीकात करनी चाहिए। और मैं हमारे सदर जमहूरिया हिंद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि इस स्कैंडल की जो है अपनी जेर निगरानी, चीफ जस्टिस के जेर निगरानी एक तहकीकाती इंक्वायरी निकलना चाहिए, चाहे वो NIA से कराइए, चाहे वो ED से कराइए, चाहे वो CBI से कराइए। तो यहाँ पर यह है कि हुमायूं कबीर इज द वेरी स्मॉलेस्ट पर्सन, एक छोटा आदमी है जिसको 30, 40, 50 सीट लड़ाने के लिए उसको जब बीजेपी 1000 करोड़ ऑफर कर सकती है और 200 करोड़ एडवांस दे सकती है, उस दल्लाल का सोचिए जो सारे हिंदुस्तान में फिर के बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। तो उस दल्लाल को कितने हजारों करोड़ नहीं मिले होंगे। उस लंबू दल्लाल का सोचिए कि जिसका बाप दल्लाल था और उन्हें भी दल्लाल है। बीजेपी बाबरी मस्जिद को शहीद कराने में इसके बाप का हाथ रहा और इसका भी हाथ है। आज जो पूरा बीजेपी में आज उत्तर प्रदेश में जितनी मॉब लिंचिंग हो रही है उसका राज जिम्मेदार ये दल्लाल है। आज जितने मकानों को बुलडोजर लगाकर तोड़ा जा रहा है उसका राज जिम्मेदार ये दल्लाल है। और दिल्ली में जो हालिया में जो कत्लेआम हो रहा है, नौजवान बच्चों को मार दिया जा रहा है, घरों को बुलडोजर लगाया जा रहा है, उसका राज जिम्मेदार, क्योंकि बीजेपी में, दिल्ली में भी बीजेपी को इख्तियार पे लाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। बिहार में जो मॉब लिंचिंग हुई रिसेंटली और जो मार दिया गया, 5 MLA लेकर पूरे बिहार को बीजेपी के हवाले कर दिया गया हिंदुत्व के। तो जितने लोग इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, जितने लोग यानी जो सियासी शऊर रखने वाले, बड़ी बड़ी जमातें, उलमा, मशाइखीन अल्लाह के दरबार में सबको पूछ है इस दल्लाल का जो साथ दे रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरीके से हुमायूं कबीर का वीडियो बाहर आया है, अल्लाह ताला अन करीब इस दल्लाल को बाप बेटे जो है अक्सर अमानुल्लाह खान को और मजलिस बचाओ तहरीक को बीजेपी के एजेंट बोलते थे। आज अल्लाह तुमको जलील कर रहा है। ये बाप बेटे को आज पूरा पिक्चर क्लियर हो गया, बाहर आ गया कि असदुद्दीन ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ है बोलकर। तो बताइए आपके एक नेक शरीफ इंसान को, गाजी मिल्लत को ये लोग हमेशा अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान को बीजेपी का एजेंट 96 पार्लियामेंट इलेक्शन के तकारीर उठाकर देखो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के और असदुद्दीन ओवैसी के। आज मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आज तुम्हारे वालिद को तो पूछ हो रही वहां पर बाबरी मस्जिद की शहादत की और तुम दुनिया में रुस्वा हो रहे हो, याद रखो। आज अल्लाह तुमको जलील कर रहा है, आज बैक फुट पे तुम, नहीं तो हर छोटे मोटे मसले पे आज नेशनल टीवी तुम्हारे को लाके बिठाता। सुबह से आज कोई नेशनल टीवी गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं हो रही असदुद्दीन ओवैसी से जाके इंटरव्यू लेने की, सवाल करने की। तो जितने उलमा मशाइखीन यहाँ पर तेलंगाना में जितने साथ दिए हैं, अरे वहां पर दोनों कायदीन, दोनों जमातुल उलमा, मौलाना अरशद मदनी और मौलाना और एक का नाम क्या है, दोनों जने वहां पर मुखालिफत कर रहे। ये बोले कि इन्हें फिरका परस्त ताकत से हाथ मिलाया आसाम में, इसलिए हम उससे नाता तोड़ते। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों
दोनों गुट जो है जमीयतुल उलमा के यहाँ पर AMIM के साथ है। क्या है बताइए, आपकी सियासत समझ में आ रही नहीं है। बहरहाल अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला एक बहुत बड़ा, यानी बंगाल में बीजेपी को आने से रोकने के लिए ये जो वीडियो आया है, ये सिर्फ और सिर्फ मिन जानिब अल्लाह हुआ, और वरना ये कोई ममता बनर्जी कांग्रेस का तो हिम्मत ही नहीं हो सकती, हाथ नहीं हो सकती। मिन जानिब अल्लाह से हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस ये लंबू को भी बेनकाब कर दे, और अल्लाह से ये दुआ है कि उत्तर प्रदेश से पहले ये लंबू को बेनकाब कर दे, ताकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अकल आए और वहां पर जो योगी के नाम पर जो मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, उन तमाम मुसलमानों की हिफाजत करे। यार जिंदा सोबत बाकी। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।